प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के सदस्य भारत को भी इसमें शामिल करने पर राजी हो गए हैं। MTCR में शामिल होने के बाद भारत को भी सदस्य देशों से एडवांस मिसाइल तकनीक मिल सकेगी। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात चल रही है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत होगी। इसके बाद साझा बयान भी जारी होगा। पीएम मोदी के सम्मान में राष्ट्रपति ओबामा भोज भी देंगे। दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत की एंट्री, क्लीन एनर्जी, रक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, परमाणु ऊर्जा सहयोग और आतंक के मुद्दे पर बातचीत होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी कल अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले नरेंद्र मोदी भारत के 5वें पीएम होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये चौथी अमेरिका यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉशिंगटन के अर्लिंगटन स्मारक जाकर भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कल्पना चावला के परिवार के अलावा भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स से भी मुलाकात की। Significant that the Prime Minister took the time to come and honor our friends here from the Columbia accident. पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में उन्हें भारत की 200 दुर्लभ कलाकृतियां सौंपी गयी। इनमें से कुछ कलाकृतियां 2000 साल तक पुरानी हैं। इन कलाकृतियों की कीमत 650 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। ये कलाकृतियां भारत से चोरी होने के बाद अमेरिका पहुंची थी। पीएम ने इन्हें लौटाने के लिए अमेरिका का शुक्रिया जताया। अमेरिकन गवर्नमेंट का, ओबामा का हृदय से बहुत सा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भारत की एक महान संपदा को आज भारत को वापस लौटाया है। मथुरा हिंसा मामले में यूपी सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज इम्तियाज मुर्तजा की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है। इससे पहले यूपी सरकार ने अलीगढ़ के कमिश्नर चंद्रकांत को जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी। मथुरा हिंसा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चिंता जताई। आजादी के 68 साल के बाद शहर के बीचों बीच कुछ लोग कब्जा कर बैठ जाए और 2 साल से सरकार मुख्य प्रेक्षक बनकर रहे और जो खाली करवाने गए हैं वो पुलिस वालों को तलवार से मार दिया जाए। इससे ज्यादा असंवेदनशील सरकार हो ही नहीं सकती। इस बीच गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मथुरा में पुलिस कार्रवाई के दौरान लापरवाही हुई। जब इतना बड़ा घटना हुआ मथुरा शहर के बीचों बीच, इसका मतलब तो चूक तो हुआ है, उसको तो कोई मना नहीं कर सकते हैं। मथुरा के जवाहर बाग को खाली कराने के दौरान 29 लोग मारे गए थे। इनमें मथुरा के सिटी एसपी मुकुल द्विवेदी और थानेदार संतोष यादव शामिल हैं। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी का एक प्रोपेगेंडा वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में बुरहान बोल रहा है कि आतंकी जम्मू कश्मीर की स्थानीय पुलिस पर हमला करना नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो तीर्थयात्रियों को कभी निशाना नहीं बनाएंगे। 6 मिनट 17 सेकंड के इस वीडियो में बुरहान कह रहा है कि पुलिस वालों को पहले भी कहा गया है कि वे कैंप के बाहर न निकलें, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बुरहान इस वीडियो में ये धमकी भी दे रहा है कि सैनिक कॉलोनी या अलग से कश्मीरी पंडितों के लिए टाउनशिप बनाई गई तो आतंकी उस पर हमला करेंगे। केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान के बयान पर विवाद हो गया है। बाल्यान ने दादरी में गोमांस के शक में मारे गए अखलाक के परिवार वालों के खिलाफ जांच की मांग की है। देखिए, मैंने ये कहा था कि चूंकि फोरेंसिक लेबोरेटरी में सिद्ध हो चुका है कि वो गाय का मांस था, अब वो मिला है फ्रीज से किसी के, तो जो भी कानूनी कार्रवाई है, गौ हत्या और गौ मांस रखना दोनों चीजें उत्तर प्रदेश में बैन है, कानूनन जुर्म है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि बाल्यान ने जो कहा है वो उनका निजी बयान है। ये संजीव बाल्यान का व्यक्तिगत बयान है और वो मथुरा की लैब से जो रिपोर्ट आई इसके आधार पर किया हुआ बयान है। विपक्ष ने बाल्यान के बयान का विरोध किया है। चुनाव आने वाला है और उसी के ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी, इसमें बढ़ चढ़ के आगे कर रही है। 2017 को मद्देनजर रख करके चुनाव को धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर ले जाना चाहते हैं। 28 सितंबर को दादरी के बिसहाड़ा गांव में अखलाक की हत्या कर दी गई थी। पिछले दिनों मथुरा की एक लेबोरेटरी की रिपोर्ट में कहा गया कि मौके पर मिला मांस गोमांस ही था। बिसहाड़ा गांव में कल एक पंचायत ने अखलाक के घर वालों के खिलाफ गोहत्या का केस दर्ज करने की मांग की। पहली बार चीन ने 26/11 के मुंबई हमले में पाकिस्तान का हाथ माना है।
चीन के सरकारी टीवी चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री में इसका जिक्र किया गया। ये डॉक्यूमेंट्री कुछ दिन पहले CCTV 9 पर दिखाई गई है। डॉक्यूमेंट्री में लश्कर ए तैयबा और पाकिस्तान में मौजूद उसके हैंडलर की भूमिका को दिखाया गया है। चीन के रुख में इस बदलाव का समय बेहद अहम है। चीन ने पिछले साल सितंबर में लश्कर के 3 आतंकियों के खिलाफ UN की पाबंदी पर तकनीकी आपत्ति जताई थी। 9 जून के बाद तीनों आतंकियों पर फिर से पाबंदी लगाई जा सकती है। अगर उन्होंने 26/11 में पाकिस्तान को जिम्मेवार माना है, बाकी दुनिया पहले ही मान चुकी है। 26/11 में सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि बाकी देशों के नागरिक भी कैजुअल्टी हुए थे, अमेरिकन भी थे उसमें। तो ये अपने आप में अच्छी बात है और उम्मीद है ये एक जेन्युइन स्टेटमेंट है, किसी और चीज को कवर करने के लिए नहीं है। आपकी EMI कम नहीं होगी। RBI ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। RBI गवर्नर रघुराम राजन ने महंगाई की आशंका का हवाला देकर ब्याज दरों में कटौती नहीं करने का फैसला किया। हालांकि राजन ने ये संकेत जरूर दिया है कि अगर मॉनसून अच्छा रहा और खाने पीने के सामान के दाम नहीं बढ़े तो आगे ब्याज दरों में कमी हो सकती है। RBI गवर्नर के तौर पर दूसरे कार्यकाल को लेकर पूछे गए सवाल का रघुराम राजन ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। As far as the question of my continuing in this position after September 4th goes, it would be cruel of me to spoil the fun the press is having with all its speculation. राजन के कार्यकाल पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी ने कभी उन्हें हटाने की मांग नहीं की। रघुरामन को जहां तक हटाने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई बात नहीं की। जिसने अपना व्यक्तिगत मत रखा होगा, व्यक्तिगत मत रखने का आपको भी सवाल है, आप कहिए न हटाया जाए।